हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं टैली के कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स के बारे में और बात करने वाला हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो भी टैली के शॉर्टकट के बारे में बना चुका हूं, तो आप मुझे मेरे चैनल पे जाके वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट थे। अब उसके अलावा भी कुछ बेसिक आपको शॉर्टकट जो पता होने चाहिए जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से उस वीडियो में बात की जाएगी कि आप अपने टाइम को कैसे आप सेव कर सकते हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या आप स्वयं अपना बिजनेस मैनेज करते हैं टैली पे, तो क्या शॉर्टकट यूज कर कर आप अपने मैनेजमेंट के टाइम को सेव कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन में बात होगी डीपली, एक एक स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस होगी कि आप आधी जानकारी लेंगे और उसके बाद जब यूज करेंगे तो वो चीज़ें ना जानकारी में गड़बड़ हो जाएंगी। तो वीडियो ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो में सेशन में स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, पैसा नहीं लगता है भाई। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो पैसा नहीं लगता, उसका वो फ्री है। आपको बस ये है, उसके बदले में होता है कि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स टैली प्राइम के अलावा मेरे चैनल पे जीएसटी और इनकम टैक्स के भी जो अपडेट्स आते हैं इम्पोर्टेंट, वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहते हैं तो आपको अपडेशन टाइम पे मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो सेशन के, जिसके लिए मैं वीडियो सेशन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम अपने गेटवे ऑफ टैली पे ओपन किए हुए हैं, ऐसे आप ओपन करेंगे। अब सपोज दैट मैं अपनी डे बुक ओपन करूंगा, तो डे बुक की शॉर्टकट मैंने पहले से बताई थी, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। डे बुक की शॉर्टकट मैं गेटवे ऑफ टैली पे डी प्रेस करूंगा, फिर उसके बाद डी प्रेस करूंगा, तो मेरी डे बुक देखिए 1 अप्रैल 2023 की ओपन होके ऑटोमेटिक आ गई। ठीक है, अब मुझे पूरी मैं आपको डे बुक अपनी ओपन करूंगा। सपोज दैट आज 13/10/24 है, तो मैं 13/10/24 तक का जनरली के केस में मैंने अपना डेट सिलेक्ट करके डाल दिया। ठीक है, अब ये पूरा डे बुक ओपन होके आ गया। सबसे पहले शॉर्टकट के बारे में बात करें कि अब मुझे जैसे एक टोटल 1382 समथिंग एंट्रियाँ दिख रही हैं इसमें। तो अगर मुझे पेज वाइज डेटा में जाना होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एक करके एंट्री ऐसे मैनुअल करके जाएंगे, तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। उसके अपेक्षा हम क्या करेंगे कि हमें अगर पूरी एंट्री चेकअप करते हुए जाना है और मुझे देखना है कि जल्दी जल्दी ये पेज ख़त्म होता जाए, तो हम अपने कीबोर्ड में पेज डाउन का बटन जो होता है, पेज डाउन का जो बटन होता है उसको प्रेस करेंगे। तो देखा आपने कि हम सीधे बॉटम पे आ गए, फिर प्रेस करेंगे और बॉटम पे आ गए, फिर प्रेस करेंगे तो देख रहे होंगे आप नीचे एंट्री भी कम होती नज़र आ रही है। ठीक है, अभी तक 1382 1318 हो गई, तो 1286 हो गई। ऐसे ऐसे मैं पेज वाइज अपनी शॉर्टकट यूज करके जल्दी से पहुंच सकता हूं। अब क्या हुआ कि अचानक से याद आया कि नहीं, ऊपर का भी डेटा देखना है हमको। हम यहाँ पे 20 जून पे पहुँच गए। अब हमें यहाँ पे पेज डाउन बटन की जगह पेज अप की बटन कीबोर्ड में यूज करना है। तो देखिए मैंने जहाँ पे ये था 1190 था, अब मैंने यहाँ 1222 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 1254 हो गया, 1286 हो गया। ये बढ़ता मतलब ऊपर की तरफ 6 मई को पहुँच गया, 22 अप्रैल पहुँच गया, 14 अप्रैल पहुँच गया और 1 अप्रैल। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आप यूज करके पेज वाइज अगर आपको देखना है कि आपको पेज भी देखना चलता है, आपको फिल्टर देखना है कि चीज़ें मिस ना हो नहीं पाए और उसके बाद जल्दी से आपको पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब अगले शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं कि सपोज दैट आप 1 अप्रैल 23 में हैं। अब आपको एकदम लास्ट की एंट्री देखनी है अचानक से, क्योंकि आपको याद है कि एकदम लास्ट की एंट्री में देखूंगा, अभी तुरंत की एंट्री में देखूंगा। अब आप पेज डाउन बटन यूज करते करते ऐसे बटन दबाएंगे तो टाइम लगेगा। इस केस में आपको क्या करना है कि कंट्रोल प्लस इंड, ठीक है, आप कंट्रोल प्लस इंड का बटन भी दबा सकते हैं या इंड का भी बटन दबाएंगे, सीधे आपको ले आके
नीचे देखिए लास्ट एंट्री जो 5 अक्टूबर 2024 की हुई है वहाँ पे ये लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, 5 अक्टूबर 24 को जो लास्ट एंट्री हुई थी वो आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया जैसे भी आपने इंड बटन प्रेस किया। अब आपको क्या करना है कि अगर सेम टाइम पे आपको सीधे पहली एंट्री पे जाना हो तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर होम का बटन जो होता है वो प्रेस करेंगे तो सीधे देखिए आपको टॉप पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, तो आप अपना इस यूटिलाइजेशन को करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, बजाय आप पेज अप पेज डाउन का यूज करते तो टाइम प्रोसेस था, टाइम लेता, आपको बहुत समय लगता। तो ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। अब अगर उसके बाद शॉर्टकट की बात करें तो फिर यहाँ पे आपने क्या किया कि जैसे आपको सिर्फ अप्रैल की एंट्री देखनी है। ठीक है, आप यहाँ जनरली केस में क्या करेंगे कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 23 टू 30 अप्रैल 23। ठीक है, आपने क्या कर दिया 1 अप्रैल 23 टू 30 अप्रैल 23 कर दिया। ठीक, ये मोस्टली अकाउंटेंट करते हैं जो और जो बिजनेसमैन जो भी टैक्स पेयर हैं अपना यूटिलाइजेशन करते हैं। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ये थोड़ा लंबा प्रोसेस की बजाय जैसे मुझे अगर देखना है कि अप्रैल से लेके मई तक का, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे अप्रैल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और पूरा इंटर कर दूँगा तो देखिए 1 अप्रैल का डेट, सॉरी मैं आपको यहाँ पे F2 प्रेस करूँगा। यहाँ पे क्या किया मैंने अप्रैल लिखा और यहाँ पे क्या कर दिया मई लिख दिया। ठीक, तो देखिए 1 अप्रैल 23 से 31 मई 2023 तक का डेटा ओपन होके आ गया। मैंने क्या किया, मैं 1/4/23 की बजाय 31 और 31/5 मई की बजाय मैंने अप्रैल और मई लिखा तो 1 तारीख से लेके 31 मई तक का पूरा डेटा ओपन होके आ गया। ऐसे ही अगर आपको सिर्फ एक डेट की देखनी है तो आप Alt F2 की बजाय सिर्फ F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप अप्रैल लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए आप अप्रैल लिखेंगे तो सिर्फ एक दिन का डेटा आएगा, अप्रैल में मतलब 1 अप्रैल का डेटा आएगा, 1 अप्रैल का डेटा आएगा। और अगर आप यहाँ पे उसकी बजाय क्या करें कि आपको सिर्फ जैसे 1 अप्रैल की बजाय अप्रैल में 5 अप्रैल का डेटा देखना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सा F2 प्रेस करना है। आप F2 प्रेस करेंगे तो फिर उसके बाद 5 अप्रैल लिख देना है। ठीक, देखा पूरा 5 अप्रैल की जितनी भी एंट्रियाँ होंगी वो आ जाएंगी एज इट इज। ये शॉर्टकट हुई। अब अगर सेम टाइम पे क्या करना, मैं कहूँ कि 5 अप्रैल का डेटा आपने खोल दिया, ठीक है, ये शॉर्ट आपने फिल्टर लगा लिया। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे 6 अप्रैल का डेटा देखना है तो आप जनरली लोग क्या करेंगे, फिर से आपको बाहर आएंगे और नया फिल्टर लगाएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे Alt+F2 या वहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, 6 अप्रैल डालेंगे। तो लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे कीबोर्ड में प्लस का बटन जो होता है वो प्रेस करूँगा। देखिए तो 6 अप्रैल की डेट हो गई, यहाँ पे एक और प्लस किया तो 7 अप्रैल की डेट हो गई, मैंने फिर प्लस किया तो 8 अप्रैल की डेट हो गई, मैंने फिर प्रेस किया 9 अप्रैल की डेट हो गई, मैंने फिर प्रेस किया 10 अप्रैल की डेट हो गई। ठीक है, तो ये मैं बार बार एक ही चीज़ यूज नहीं करूँगा, मैंने वहाँ शॉर्टकट कर दिया। उसके बाद प्लस माइनस, अब अगर ऊपर फिर से जाना है तो माइनस की बटन प्रेस करूँगा, देखो डेट चेंज हुई 9 अप्रैल, फिर से माइनस की बटन कीबोर्ड में प्रेस किया तो डेट चेंज हुई, मैंने फिर से माइनस का यूज किया तो 7 अप्रैल की डेट हो गई, मैंने फिर से माइनस किया तो 6 अप्रैल हो गई, मैंने फिर से माइनस का प्रयोग किया तो 5 अप्रैल की डेट हो गई। तो ये शॉर्टकट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको बार बार चेंज नहीं करना है, कि एक बार आपने लगा दिया फिल्टर तो उसको बार बार यूटिलाइजेशन नहीं करना है। अब अगर यहीं पे कहूँ कि मुझे अप्रैल से लेके जुलाई तक का डेटा देखना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सा यहाँ पे अप्रैल लिखूँगा और यहाँ पे जुलाई लिखूँगा। ठीक है, तो देखो पूरा 1 अप्रैल 23 से 31 जुलाई तक का डेटा ओपन हो के आ गया। तो यहाँ पे मैं 1/4/23 और 31/7/23 लिखूँ तो इतना लंबा प्रोसीजर से अच्छा है कि 1 अप्रैल 23 की बजाय अप्रैल और जुलाई लिख दिया तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होके आ गया। अब अगले शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं डे बुक के अलावा। चलिए हम जैसे आ गए सेल्स रजिस्टर पे, अपने
सेल्स रजिस्टर का मैंने आपको पहले से शॉर्टकट बता के रखा था, लेकिन फिर से बता देता हूँ, DAS। ठीक है, सेल्स रजिस्टर अगर आपको सेल्स देखना हो तो DAS होता है। अब अगर जैसे ये मेरे अक्टूबर महीने की सेल है, मतलब इसे भी 13 अक्टूबर चल रहा है, अभी तक की जो सेल हुई है ये अक्टूबर महीने की सेल की एंट्री है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना है। ठीक है, मतलब अगर जैसे मैं अक्टूबर की बजाय जिस महीने में ज़्यादा एंट्री हो, ठीक है, मैं अक्टूबर और पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि अप्रैल टू अक्टूबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का सिलेक्ट कर लिया। ठीक, और आपको समझाने के लिए अब मैंने पूरा जब आपको सिलेक्ट करके दिखा दिया कि ये पूरा मैंने महीना सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझे इसमें फिल्टर लगाना है कि जो भी एंट्रियाँ 50,000 के नीचे हों, ठीक है, वो ना दिखाई पड़े। 50,000 के ऊपर की एंट्री अगर आपको देखना होगा तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे में आपको एक एक करके आपको हाइड करना रहेगा, या आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे फिर एक्सेल में आपको हाइड करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट में आप क्या करेंगे कि आप यहाँ फिल्टर सबसे पहले लगाएंगे। तो फिल्टर की शॉर्टकट क्या है, आल्ट के साथ F12। ठीक है, आपने आल्ट और F12 जो फंक्शन की है आपने प्रेस किया तो ये रेंज आपकी आ गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बाउचर सेलेक्ट करेंगे। ठीक, और यहाँ पे हैविंग में क्या ऑप्शन यूज करेंगे, लेजर। ठीक है, यहाँ पे लेजर अमाउंट। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन। ठीक, मतलब आपको क्या देखना है, 50,000 के ऊपर की जितनी भी एंट्री है, ठीक है, वो सारी एंट्री ही देखनी है। 50 के नीचे की कोई एंट्री आपको दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, फिल्टर आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई अमाउंट आपको ढूंढना है, ज़्यादा सी एंट्री, लेकिन अभी इसमें से कम एंट्री है तो आप सिर्फ इतना देखना चाहते हैं। आपने ये इंटर किया, इन डाटा लिस्ट किया। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं कि ये टोटल जितने 50,000 के ऊपर की एंट्रियां हैं वही एंट्री ही आई है। पहले देखो ज़्यादा एंट्री आ रही थी, अब 50 के नीचे की जितनी एंट्रियां हैं वो गायब हो गई हैं। ठीक, जितनी भी एंट्रियां 50 के ऊपर की हैं वो सभी गायब हो गई हैं। इसी व्यू को आप सेव भी कर सकते हैं, आप कहीं और भी यूज कर सकते हैं, या बाद में भी यूज करने के लिए, इस व्यू को यूज करने के लिए आप इसको व्यू को सेव कर सकते हैं। आपको दाहिने साइड पे दिख रहा होगा सेव व्यू, शॉर्टकट दिख रहा होगा L, जो डबल डॉट का होता है वो होता है कंट्रोल का। ठीक है, अगर सिंगल डॉट होती है तो आल्ट की होती है, और डबल डॉट नीचे अगर लाइन होती है तो वो होती है कंट्रोल की। तो यहाँ कंट्रोल के साथ L प्रेस करेंगे तो देखिए आपको बाउचर रजिस्टर माई व्यू, आप इस व्यू को सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखूँगा सेल्स ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। आप भी अपने चीज़ अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं सिर्फ 50,000 के ऊपर के जब जिस दिन व्यू देखना होगा वो मैं सेव करके यहाँ पे नो जो एज है उसको मैंने सेव कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करूँ कि मैं एक तरीके गेटवे ऑफ टैली पे फिर से आके बाहर खड़ा हो गया। ठीक, अब मैं फिर से अगर चाहूँ कि उसी व्यू को देखना है, ठीक है, कि मैं फिर से बाद में अगर आता हूँ टैली बंद करके फिर से किसी दिन आता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अब 50,000 के ऊपर की जितनी भी एंट्रियाँ हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी एंट्रियाँ मुझे दिख जाए। ठीक, तो अब मैं फिर से यहाँ पे फिल्टर बार बार वो नहीं लगाने की जरूरत है कि Alt F12 करके, क्योंकि मैंने अपना व्यू सेव किया था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज व्यू, देखिए आपको दिख रहा होगा चेंज व्यू। ठीक, चेंज व्यू में आप देख सकते हैं कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो देखिए मैंने अभी तक दो फिल्टर लगा के रखे हैं, सेल्स ग्रेटर देन 1 लाख, सेल्स ग्रेटर देन 50,000। ठीक, तो मैं ये देखो एंट्री किया तो जितनी भी एंट्री थी 50,000 की वो सारी एंट्री आपको देखो
देखने को मिल रही है। अगर आप यहीं पे चाहते हैं कि 1 लाख की एंट्री सिर्फ दिखाई पड़े तो आप फिर से कंट्रोल एच प्रेस, यहीं पे कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तो 1 लाख की एंट्री मुझे देखनी है तो सिर्फ मुझे 1 लाख की ही एंट्री दिखाई पड़ रही है। 50 की भी एंट्री अब देखो इसमें से नहीं दिखाई पड़ रही, वो गायब हो गई है। ठीक है, आप इसको यूज करके अपना टाइम बचत कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा एंट्री देखनी रहेगी तो आप इसमें फिल्टर लगा के इस तरीके देख सकते हैं। आप इस व्यू को डिलीट भी कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे जाएंगे डिलीट सेव व्यू, आप इस पर क्लिक करेंगे या आप इसको आल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको आल्टर भी कर सकते हैं, सेट आल्टर भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जो आपको डिलीट करना है आप उस पर ऊपर देखिए डिलीट सेव व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे और ये यस कर देंगे, डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये व्यू आप सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में। ये बाकी आपको पूरा पहले का समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आगे की बारे में बात करता हूँ। सपोज दैट मैं सेल्स रजिस्टर में इंटर हूँ। ठीक है, सेल्स रजिस्टर में अब मैं इंटर हूँ तो उसके बाद मुझे क्या करना है कि अचानक से क्या करना है कि मुझे सीधे नरेशन में आना हो। ठीक, जनरली तौर पे लोग क्या करेंगे, जब आना होगा तो यहाँ पे इंटर 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 कंट्रोल ए फिर इंटर 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 पेश करते हुए तो नरेशन तक पहुँचेंगे। ठीक है, ये लेकिन आपका टाइम प्रोसेस है कि अगर इसमें थोड़ी सी एंट्री ज़्यादा एंट्री रहेगी तो आपके लिए और समस्या की बात है कि आपको समय लगेगा। कभी कभी किसी में 15-20 या क्वांटिटी 40-30-40 तक की एंट्री हुई रहती है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एक एक इंटर टाइम बहुत ही आपका खराब होगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इस केस में आपको क्या करना है। यहाँ पे रहते हुए कंट्रोल के साथ इंड की बटन, कंट्रोल के साथ इंड की बटन प्रेस करनी है तो आप सीधे नरेशन में देखो पहुंच गए। मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में इंड की बटन, कंट्रोल फिर इंड की बटन मैंने प्रेस किया और सीधे मैं उठा के यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब मैं कहूँ कि आपको यहीं से सीधे ऊपर जाना है, मतलब होम पे जहाँ पे आप थे वहाँ पे फिर से पहुँचना है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर से जनरली केस में लोग यहाँ पे शिफ्ट के साथ टैब बटन यूज करते करते या अप का बटन यूज करते 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 ऐसे जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप सबकी जगह ऐसा नहीं करूँगा। मैं यहीं पे रहते हुए कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर दूंगा। ठीक है, देखिए मैं सीधे आके यूपर एकदम टॉप पे आके मेरा कर्सर रुक गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट यूज मैं करता हूँ जिससे आपका भी टाइम बचे। आप इसको यूटिलाइज करिए, इस शॉर्टकट का यूज करिए। मैं आपके लिए इसीलिए वीडियो लेके आता हूँ कि आप टाइम का बचत हो सके। टैली प्राइम अगर आप यूजर्स हैं तो आप इसको ज़रूर यूज करें। और अब मैं अगला शॉर्टकट के बारे में बात करूँ तो जैसे क्या होता है कि मैंने देखिए 9 अप्रैल की एक अपना सेल्स रजिस्टर वाउचर खोला हुआ। ये जो शॉर्टकट है कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, किसी वाउचर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कहूँ कि मुझे आगे की एंट्री दिखाओ। ठीक है, आगे का रजिस्टर में जो डेट को सेल कटी है वो एंट्री दिखाओ। जनरली केस में लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस्केप बटन करेंगे और बाहर आएंगे, दूसरी एंट्री फिर एंटर करेंगे और ऐसे खोलेंगे। तो ये देखिए ये कटा हुआ है। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे आपकी तरीके नहीं करूँगा। मैं वहीं पे एक वाली इनवॉइस पे ही खड़े खड़े पेज डाउन का बटन यूज करूँगा और देखिए 2 नंबर इनवॉइस ओपन हो गई। ठीक है, मैं यहीं पे पेज डाउन का बटन ओपन करूँगा, 3 नंबर इनवॉइस ओपन हो जाएगी। मैं यहीं पे पेज डाउन का बटन ओपन करूँगा, 4 नंबर इनवॉइस ओपन हो जाएगी। मैं यहीं पे 5 नंबर इनवॉइस ओपन हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मैं कहूँ पीछे के देखनी है तो यहीं पे पेज अप का बटन आप यूज करेंगे तो इनवॉइस घटती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की आप यूज करके अपने टाइम को बचत कर सकते हैं। आपका जो टाइम है वो आप बचत कर पाएंगे। ठीक है, अब अगले शॉर्टकट के बारे में बात करें। ठीक है, सपोज दैट आप कोई लेजर ओपन करके रखे हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे करंट टाइम पे ये कोई लेजर ओपन करके रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ठीक 1 अप्रैल 24 से 5 अक्टूबर 24 तक की मैंने लेजर ओपन करके रखा था। मेरी कोई कंपनी है, मैं देख रहा था। ठीक है, अब मैं अगर कहूँ कि सेम टाइम पे ही
मतलब इसी इसी रेंज का, मतलब 1 अप्रैल 24 से 5 अक्टूबर 24 तक का मुझे दूसरे किसी का लेजर दिखा दो। ठीक है, दूसरे किसी का लेजर दिखा दो। तो जो जनरली केस में लोग क्या करते हैं कि अब ऐसे जब मैं अगर उनसे कहूँगा तो वो यहाँ से बाहर आएंगे और दूसरा देखें M+RJ का ओपन करेंगे और फिर से यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे 1/4/24 टू 5/10/24। ठीक है, फिर उसके बाद तब ये 1/4/23 के जाए 1/4/24 टू 5/10। ठीक है, यहाँ पे 5/10 मैं, ठीक है, तो कोई एंट्री नहीं है इसमें, कोई बात नहीं है, इसमें कोई एंट्री नहीं है। मैं दूसरा कोई खोल देता हूँ कि 1/4/24 से, ठीक है, 5/10/24 तक का। तो ये आपको ऊपर दिख रहा होगा 1 अक्टूबर। लेकिन अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं शॉर्टकट का यूज करूंगा। जितने टाइम में आप ये डेट वेट सेलेक्ट करेंगे उतने टाइम में मैं ओपन करके रख दूंगा। ठीक है, मैं यहीं पे खड़े खड़े इसी गेटवे पे F4 प्रेस करूंगा, फंक्शन की का F4। ठीक है, जो भी लेजर ओपन करना है, चाहे वो सर्च करना रहे चाहे मैनुअली जो दिख रहा हो M+ ग्रीन का सेम डेट का, देखिए मैंने इंटर किया, ओपन होके आ गया। मैं कहीं गया नहीं, मैंने कुछ ओपन नहीं किया, आपके तरीके मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं सेम टाइम पे वही खड़े खड़े प्रेस कर दिया और लेजर ओपन सेम डेट का आ गया। मैंने कोई व्यू सेव भी नहीं किया, ये बस F4 फंक्शन का यूज किया और आपके टाइम का बचत कर दिया। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है कि जैसे कोई मैं अगर सपोज दैट मैं पेमेंट बाउचर में खड़ा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पेमेंट बाउचर का शॉर्टकट आपको पहले से बता रखे, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि F5 होती है। मैं एक जनरली सा आज की डेट में ना करके मैं 13/10 में, आज की डेट में 13/10/24 में एंट्री करता हूँ, एक आपको समझाने के पर्पज़ से। पहले मैं 12/10 में करता हूँ। ठीक है, 12/10 में करता हूँ कि कैश में आपको मिला और किसी अकाउंटिंग चार्जेस में आपको 100 रुपये। ठीक है, किसी हेड में मैं आपको समझाने के पर्पज़ से, और यहाँ पे बीइंग कैश रिसीव। ठीक, ठीक, बीइंग कैश रिसीव मैंने एंट्री कर दी। ठीक है, अब अगली एंट्री मैं अगले दिन, सपोज दैट मैं 12 की बजाय मैं 13 को कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कैश में ही एंट्री हो रही है। ठीक है, और वो भी अकाउंटिंग चार्जेस में ही एंट्री हो रही है, तो वो भी 100 रुपये मिला हुआ है। अब मैं यहाँ पे नरेशन नहीं इंटर करूँगा। नरेशन क्यों नहीं करूँगा सर? आप तो पिछले बार नरेशन बोले थे ज़रूरी है। तो हाँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, Ctrl+R प्रेस कर दूँगा। तो मुझे देखो इंटर करना, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस कर दिया और प्रीवियस जो नरेशन था वो ओपन होके आ गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की आप भी यूज करिए, और पुरानी जो आप पिछले बाउचर में किए रहेंगे वो सेम अगर आपको यूटिलाइज करना है तो आप इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आप सबके बीच में आते रहते हैं, और आप सब चैनल को सपोर्ट करिए, खूब सपोर्ट करिए, शेयर करिए, जिससे जो ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं और भी GST इनकम टैक्स के भी ज़रूरतमंद लोगों के साथ पहुंच पाए और वो यूटिलाइज कर पाए जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।